हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में उन्हें दिखाया जाता है। क्वीन उसे बोलता है कि अब तो तुमने यूवे को एक्सपोज कर ही दिया है, तो तुम उसे अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? अबे मैं तुम उसे अपने रूम में रहने क्यों दे रही हो? लिंजी उसे बोलती है कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया, जब मैंने यूवे को एक्सपोज किया इतने क्रिटिकल मोमेंट में भी चीसन ने यूवे का साथ नहीं दिया। तो क्वीन उसे बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि चीसन अभी भी तुम्हारे साइड है? तो लिंजी उसे बोलती है क्या तुम्हें मैं एक नादान लड़की दिखती हूँ जो किसी से भी आसानी से धोखा खा जाएगी? तो क्वीन उसे बोलता है अगर तुमसे कोई माफी मांगे तो तुम उसे माफ कर देती हो और फिर उसने जो भी गलती किया तुम उसे भूल जाती हो। लिंजे बोलती है कि नहीं, मैंने ये नोटिस किया है कि चीसन यूवे का उसके क्रिटिकल मोमेंट में साथ नहीं देगा और फिर मैं आसानी से चीसन और यूवे के बीच में जो बॉन्ड है उसे खत्म कर सकती हूँ। क्वीन उसे बोलता है तो तुम्हें नहीं लगता चीसन को तुम्हारे ऊपर डाउट हो गया होगा? तो लिंजे बोलती है कि मैं यही तो चाहती थी, मैं चाहती थी चीसन मुझ पर डाउट करे और मैं ये चाहती हूँ वो मुझ पर डाउट करे और मैं जो भी प्लान बना रही हूँ वो गेस करे और लास्ट में मैं उसके सारे प्लान को फेल कर दूंगी और उसे ये तक नहीं पता चलने दूंगी कि आखिर मैं सोच क्या रही हूँ। और फिर उसके बाद जब वो लोग को मैं एक्सपोज कर दूंगी फिर वो लोग दोनों का डरा हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। तो फिर उसे बोलता है लिंजे तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम किसके साथ डील कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि चीसन एक ऐसा लड़का है जो किसी का मर्डर भी कर सकता है। लिंजी उसे बोलती है मुझे ये सब नहीं जानना है, मैं यही तो चाहती हूँ कि वो मेरे से इतना ज्यादा डेस्परेट हो जाए कि वो मुझे मारने तक के लिए रेडी हो जाए, तभी जाकर के मेरे पास उसके खिलाफ सबूत आएंगे। क्वीन उसे बोलता है कि लिंजे ये तुम क्या बोल रही हो, तुम प्लीज ये जिद करना बंद करो और ऐसे प्लान्स मत बनाओ और हम लोगों ने तो डिसाइड किया ही है ना कि हम लोग दोनों साथ में मिलकर इस चीज पर काम करेंगे। तो लिंजे बोलती है कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी और फिर वो क्वीन का हाथ हटाती है और बोलती है कि क्वीन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बस इतना ही लिखा है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो, तो तुम मुझे ये मत बताओ कि मुझे आगे क्या करना होगा, तुम अपनी जगह मत भूलो। तो क्वीन उसे बोलते हैं तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो? तो लिंजे बोलती है अब से मुझसे ऐसे ही बातों की एक्सपेक्ट करना। उसके बाद वो बोलती है वेल देखो अभी मैं बेट लगाती हूँ, देखना मैं अभी 10 गिनूंगी और 10 गिनते गिनते तक यूवे मेरे पास आएगी और मुझसे माफी मांगेगी। उसके बाद यहाँ पर लिंजी काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है। तभी उसके बाद लिंजी की बात सच हो जाती है और यूवे आती है उससे माफी मांगने के लिए और फिर वो लिंजी को बोलती है कि लिंजी प्लीज मुझे अपने घर से बाहर मत निकालो, इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, अगर तुम मुझे अपने घर से बाहर निकाल दोगी तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? उसके बाद लिंजी बोलती है अगर मैं तुम्हें यहाँ रहने दूँ तो तुम क्या करोगी? तो यूवे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यूवे चीसन से मिलने आती है। तो चीसन उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, अभी अभी तुम्हारा सारा सच पकड़ा गया है लिंजी के हाथों। यूवे बोलती है कि लिंजी सो चुकी है। यहाँ पर चीसन उसे बोलता है आज ही तुम्हारा सारा करतूत पकड़ा गया है लिंजी के सामने और फिर भी तुम यहाँ पर मुझसे मिलने चली आई। यूवे उसे बोलती है तुम तो आज के दिन का नाम ही मत लो, जब तुम जानते थे कि मैं इस सिचुएशन में हूँ फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने मेरे लिए कुछ बोला ही नहीं। चीसन उसे बोलता है कि मैं कैसे बोल सकता था तुम्हारे लिए, अगर मैं तुम्हारे लिए बोलता तो लिंजी क्या सोचती, और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था उसकी एंगेजमेंट रिंग पहनकर इस तरह से घूमो मत, बट तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तो यूवे उसे बोलती है कि अब ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है और मैंने वैसे लिंजी से माफी मांग ली है। तो चीसन उसे बोलता है क्या सच में, बट तुमने किया क्या? तो यूवे ऐसे बोलती है कि वैसे भी लिंजी 20 साल से मेरी फ्रेंड है, तो मैं उसे अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उसे किस तरह से मनाना है। उसके बाद चीसन बोलता है कि बट हमें क्वीन को अपने रास्ते से हटाना होगा क्योंकि क्वीन हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट जानता है और उसे ये भी पता चल गया है कि हम लोग उसे बेवकूफ बना रहे थे, तो हो सकता है उसने लिंजी को जरूर कुछ ना कुछ बोला होगा हमारे बारे में। उसके बाद चीसन बोलता है आज जिस तरह से लिंजी ने सबके सामने तुम्हें एक्सपोज किया हो सकता है इन सब में क्वीन का ही हाथ हो। तो यूवे उसे बोलती है कि अब हम लोग क्या करेंगे? तो चीसन उसे बोलता है मैंने अपने कुछ लोगों को कांटेक्ट किया है और उन्हें क्वीन के बारे में बताया है, वैसे तो मैं क्वीन से बाद में बदला लेना चाहता था बट मेरे आदमी लोग बोल रहे हैं कि वो क्वीन को अभी ही मारेगा। तो यहाँ पर यूवे बोलती है क्या तुम्हें पता है कि तुमने जिन लोगों को कांटेक्ट किया है वो सही लोग है भी या नहीं? उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर यूवे लिंजी को डॉक्टर के पास दिखाने लेकर आती है और उसे बोलती है कि लिंजी अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि तुम्हारी कंडीशन अब पहले से बेटर है बट तुम्हारे आंखों की रोशनी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम अपना मेडिसिन टाइम पर लेते रहना। वैसे वो तुम्हें एक बात बताने वाली हो, मैंने चीसन को फोन पर बात करते हुए सुना
वो कुछ गुंडे से बात कर रहा था। तो लिंजे से बोलती है कि आखिर उसका प्लान क्या है, वो करना क्या चाह रहा है। तो युवे बोलती है वो तो मुझे नहीं पता, बट लिंजे मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर मुझे ये बात पता चल जाएगी कि आखिर जीसन का प्लान क्या है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो लिंजे बोलती है तो हमारे बीच की बातें तो उसे नहीं बताओगी ना। युवे बोलती है नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, मैं अब सुधर चुकी हूँ। उसके बाद तभी कार से बहुत सारे गुंडे लोग आते हैं। क्विन बोलता है लिंजे को लिंजे तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद तभी गुंडे लोग आते हैं क्विन को मारने के लिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि युवे लिंजे को लेकर आती है। तो चीसन बोलता है लिंजे को कि लिंजे क्या तुम ठीक हो। लिंजे बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, बट उसे क्विन की बहुत टेंशन हो रही होती है। उसके बाद जीसन बोलता है कि युवे ने मुझे मैसेज करके सब कुछ बता दिया कि कुछ गुंडे लोग वहां पर आए थे, तो क्या हम लोग पुलिस को कॉल करें। तो लिंजे बोलती है कि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि लिंजे को तो पता चल गया रहता है कि चीसन ने ही उन गुंडों को बुलाया है। इसलिए लिंजे चीसन की बातों को इग्नोर करती है और बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिंजे जैसे ही क्विन को देखती है वो उसको हक करती है और बोलती है कि तुम कहाँ थे, मैं तब से तुम्हारा वेट कर रही थी। क्विन बोलता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। तो लिंजी बोलती है नहीं ऐसी बातें नहीं है, मैं बस इस डर गई थी कि जोमू फिर से आकर के मुझे ये ना बोले कि मेरे वजह से उसके भाई को फिर से चोट लग गई। उसके बाद क्वीन उसे जैसे ही किस करने जाता है, लिंजी बोलती है रुको तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ, देखो कितना खून निकल रहा है। तो क्वीन बोलता है कि चिंता मत करो ये मेरा खून नहीं है। उसके बाद फिर क्वीन फिर से लिंजी को किस करने जाता है, बट लिंजी वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ युवे बहुत गुस्से में रहती है। तो चीसन आकर के उसे हक करता है। तो युवा उसे बोलती है तुमने क्वीन को मारने के लिए उन गुंडों को पार्किंग लॉट में ही क्यों बुलाया, क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं भी वहां पर हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। तो चीसन बोलता है कि सॉरी युवे मुझे माफ कर देना, मैंने उतना सोचा नहीं। युवे बोलती है कि तुम्हारे गुस्से की वजह से हमारा प्लान चौपट हो सकता है और मैंने लिंजी की दवाइयां बदल दी है, जब तक उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ जाती तब तक हम लोग अपने ओरिजिनल प्लान पर काम कर सकते हैं। तो चीसन बोलता है प्लान की तो बात करो ही मत, हमारा जितना भी प्लान है सब उस फिंग की वजह से बर्बाद हो रहा है। तभी युवे को याद आता है कि तो बोलती है वैसे चीसन मुझे एक बात बतानी है, हो सकता है कि मैं तुम ज्यादा ही सोच रही हूँ, बट मुझे लगता है लिंजी को शायद दिखाई देने लग गया है, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। तो चीसन बोलता है ये क्या बात कर रही हो तुम, ये कब हुआ। तो युवे बोलती है नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, मैं बस गेस कर रही हूँ। तो चीसन बोलता है तो ठीक है, तो तुम पता करो कि सच में लिंजे की आंखों की रोशनी वापस आई है या नहीं आई है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि लिंजे क्वीन को दवाइयां देती है और बोलती है कि ये सारी दवाई फेंक देना क्योंकि युवे ने मेरी मेडिसिन बदल दी थी। उसके बाद लिंजे बोलती है वैसे तुमने पता किया कि जो गुंडे आए थे तुम्हें मारने के लिए वो चीसन के द्वारा ही भेजे गए थे, और वो लोग गुंडे कौन थे। क्वीन बोलता है कि मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे। लिंजे बोलती है कि तुम भी श्योर नहीं हो। तो क्वीन उसे बोलता है कि वो लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड थे, इसीलिए मैं श्योर होकर के नहीं बता सकता कि वो लोग कौन थे, बट अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बस तुम एक बात याद रखना, अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होता है तो सबसे पहले तुम वहां से भाग जाना और मेरी चिंता मत करना। लिंजस का हाथ पकड़ती है और बोलती है अगर कभी ऐसा सिचुएशन होता है तो मैं कैसे तुम्हें छोड़ करके जा सकती हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो क्वीन उसे बोलता है कि अगर तुम सबसे पहले उस सिचुएशन से भागोगी तो तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो और पुलिस को कॉल करके भी तो तुम मुझे बचा सकती हो ना। उसके बाद क्वीन बोलता है वैसे तुम्हें मेरी कब से इतनी फिक्र होने लगी। और फिर लिंजे देखती है कि वो क्वीन का हाथ पकड़ी है तो वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। उसके बाद लिंजे बोलती है कि मैं तुम्हारी टेंशन नहीं ले रही हूँ, मैं बस ये टेंशन ले रही हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर मैं ऑर्डर किसको दूंगी। तो क्वीन बोलता है कि उसकी चिंता मत करो, मैं अपने आप को कभी कुछ होने ही नहीं दूंगा। लिंजे बोलती है कि हमें चीसन से पीछा छुड़ाने का कुछ ना कुछ प्लान तो सोचना ही पड़ेगा, वरना चीसन की वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जल्द इसमें न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।